हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट की, विच इज नाउ हैज बिकम सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बेसिकली बात करी गई है कॉन्स्पिरेसी की, कॉमन इंटेंशन की, कि कैसे एक कॉन्स्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन फॉर्म होता है। वेल आईपीसी में भी इस बारे में बात की गई है, इंडियन पिनल कोड में, विच इज ऑफ सेक्शन 34 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी में लेके जाना चाहता हूँ। स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू अलियास अफसान गुरु केस। फ्रेंड्स, आपने ये चेहरा तो देखा ही होगा, अफजल गुरु वाज हैंग्ड इन द ईयर 2013 आई गेस। हाँ, 2013 में इनको फांसी दी गई थी। तो ये चेहरा, और ये जेएनयू कांड में भी इनका मेन रोल था। इनका नहीं, इनके नाम पे नारे लगाए गए थे अफजल वाले। तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल था फॉर पार्लियामेंट अटैक। फेमस केस, पार्लियामेंट अटैक। तो इसके बारे में, इस केस के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट विच इज नाउ हैज बिकम सेक्शन 8 ऑफ बीएसए, ये हम समझने की इस केस को इस सेक्शन में फिट करने का ट्राई करते हैं। तो होता क्या है, ये कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, इंक्लूडिंग अफजल गुरु। कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, सी एग्जीक्यूट, जो जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक को एग्जीक्यूट किया, दे वर द अदर, वो तो टेररिस्ट है, वो तो टेररिस्ट है। दे वर अप्रोक्सीमेटली, दे वर अमंग 5 ग्रुप ऑफ आर्म्ड मैन। ओके, बट उनको हथियार देना, डेटोनेटर का डिवाइस देना, बॉम्ब प्लान करना, वो सब प्लान इन लोगों का था। इसमें एक तो अब्दुल जिलानी, अफसान गुरु का नाम है, नाम मैंने नीचे आई गेस मेंशन किए। हाँ, ये अफजल गुरु, हिज कजन शौकत हुसैन गुरु, शौकत वाइफ अफसान। देखिए, इसी के घर पे मीटिंग होती थी, ठीक है। पार्लियामेंट अटैक को जब प्लान करना था तो इन लोगों ने काफी रेकी करी, पार्लियामेंट का मैप बनाया, दिल्ली में घुसने की एंट्रेंस कहाँ से है, वो कार खरीदी एम्बेसडर जिससे अटैक किया, प्लान किया था। ये सब डिटेल में मिल जाएगा आपको किसी भी टेलीविजन की वेब सीरीज में या फिर, लेकिन मेन मोटिव ये है कि ये कॉन्स्पिरेटर्स थे मेनली, ठीक है। जो पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ, उसमें इनकी मेन भूमिका, जो मास्टर प्लान जो बनाए लोगों ने, दे वर द, इसके पीछे जो माइंड था वो इन लोगों का था कि कैसे इन लोगों को हथियार प्रोवाइड कराना है एंड ऑल। तो अफजल गुरु, हिज कजन शौकत हुसैन जिलानी और ये शौकत की वाइफ, इनके घर में मीटिंग होती थी। मुखर्जी नगर में एक घर था इनका, तो वहां इन लोगों की मीटिंग होती थी, हाउ टू प्लान एंड एग्जीक्यूट दिस ग्रूसम टेररिस्ट अटैक। तो होता क्या है, ये लोग कन्विक्ट किए जाते हैं 120 बी सेक्शन आईपीसी में, along with 34 and so on। बट ये स्टोरी हमें सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में समझनी है। अब देखिए, अब इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब बेयर एक्ट को रीड करते हैं। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन, अब ये बेयर एक्ट क्या कह रहा है? थिंग्स सेड, जो बातें बोली जाएं या करी जाएं बाय कॉन्स्पिरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अफजल गुरु ने कहा था कि भाई ये मैप यहाँ से, वो मैप खरीद के भी लाया, सिम कार्ड खरीद के भी लाया, तो ये डन में आ जाएगा, थिंग्स सेड और डन। ओके, एंड अलोंग विद अफजल, मान लीजिए अब्दुल जलाली ने कहा कि भाई वी आर अबाउट टू वेज अ वॉर, हम इंडिया के खिलाफ एक वॉर छेड़ेंगे, तो थिंग्स सेड, ठीक है, वो सेड में आएगा। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन क्या था? पार्लियामेंट पे अटैक करना। अफजल गुरु लैपटॉप से ऑपरेट कर रहा था, सबका डिटेल निकाल रहा था दिल्ली के पार्लियामेंट बिल्डिंग की। तो दिस एक्ट वाज डन एंड मेकिंग ए रूट मैप, उन लड़कों को, जो वो लड़के जिन लोगों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया, उनसे बातें करना, थिंग्स सेड, वो सेड में आ जाएगा। एंड ऑल्सो द वेजिंग प्रिपरेशन भी, देखिए, क्राइम है, वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट इंडिया और कंट्री, इसकी प्रिपरेशन करना भी एक क्राइम है, राइट। तो सेक्शन 10 में आप ध्यान से देखिए, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर
इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, एक कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन डिजाइन पे वो लोग अचीव करना चाहते हैं, राइट। वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर। देखिए यहाँ पे टू और मोर पर्सन, अब मान लीजिए ये ए है, ओके। इनिशियली ही थिंक्स कि मुझे मुझे एक्स को मारना है, ओके। स्टार्टिंग में वो सोच रहा मुझे एक्स को मारने की प्लानिंग करनी। नाउ ही सेंड्स ए लेटर टू बी, ओके। वो एक लेटर भेजता है बी को। उस लेटर में लिखा होता है, हेलो बी, आई एम प्लानिंग टू किल एक्स, विल यू अकॉम्पनी मी, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अगर बी रिप्लाई करता है यस, so that is A and B, they are co-conspirator, दोनों एक ही कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट लेवल, दे मीट सी। अब ए और बी बात करते हैं कि सी को भी हम इस प्लान में शामिल करेंगे। तो ए और बी का एक तो कंडक्ट रेलिवेंट होगा, कंडक्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, बट फॉर द टाइमिंग आप समझिए कंडक्ट मतलब इनका एक तरह से व्यवहार, ठीक है, इनका एटीट्यूड, इनका ढंग। ए और बी दोनों को कॉन्स्पिरेटर्स हो गए। तो थिंग्स सेड और डन, थिंग्स सेड और डन, two or more person have conspired together to commit an offense or an actionable wrong। अब ए ने बी को बोला कि भाई सी एक्स को मारना है, मैं लेटर भेज रहा हूँ, एंड बी रेस्पॉन्ड दैट विद अ यस। लेटर सी उसने कहा ठीक है मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, एंड रेस्पॉन्ड विद अ यस। तो इन दैट केस द कॉन्स्पिरेसी, द स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी बिकम्स रेलिवेंट। ए और बी फिर जो बातें करी हैं इन लोगों ने ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी ओवर होने के बाद नहीं, ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी, दैट स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट, ओके। ये दोनों कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माने जाएंगे। बट इफ इन केस मान लीजिए, ओके, लेट मी चेंज द कलर। नाउ फॉर एग्जांपल, अब ए अगेन लेटर सेंड करता है कि चलो लेट्स चलो भी एक्स को हमें फिर मारना है। नाउ दिस टाइम, सेकेंड टाइम बी रेस्पॉन्ड, दूसरी बार में बी अगर रेस्पॉन्ड करता है ओके मीट मी, ओके मुझसे कल मिलो, तो बी के लेटर में दूसरी बार, पहली बार तो बी ने रेस्पॉन्ड किया था ओके चलो चलिए मारते हैं, विद अ लेटर, विद एन इंटेंट, विद अ कॉमन डिजाइन। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन ए सेंड्स अ लेटर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दूसरी बार या पहली बार में ही फिर से इसको रिपीट करते हैं कि ए मान लीजिए एक लेटर भेजता है बी को विद एन इंटेंट टू किल एक्स, बट दिस टाइम बी रेस्पॉन्ड्स व्हाट, मुझसे कल आके मिलो, ठीक है। सो at this moment B is not a part of controversy, B is not a part of conspiracy, okay। तो यहाँ पे B का स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा, only A has a plan to kill X, understood? I hope you are getting my point now। अब A और B को कॉन्स्पिरेटर्स हो गए, मान लीजिए B ने वही ओके के साथ रेस्पॉन्स किया, ओके चलिए एक्स को मारते। नाउ दे बोथ टॉक्स अबाउट सी, कि सी को भी हमारी प्लानिंग में शामिल करते हैं। तो क्या यहाँ पे सी गिल्टी हो जाएगा? क्या यहाँ पे सी के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम होगा? एट द पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, बिकॉज दे स्टिल आर टॉकिंग अबाउट द सी। हाँ, उन ए और बी ने जो बात करी अबाउट सी दैट इज रेलिवेंट, बट पुलिस जाके सी को बोले कि तुम भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओनली द कंडक्ट, द स्टेटमेंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी रेलिवेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ सी जॉइन देम, सी भी अपनी बात रखता है कि चलो ठीक है एक्स को मारते हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाउ ए बी सी, अंटिल द कॉन्स्पिरेसी गेट्स ओवर, इन तीनों के स्टेटमेंट रेलिवेंट माने जाएंगे, इन तीनों के स्टेटमेंट रेलिवेंट माने जाएंगे अंटिल द कॉन्स्पिरेसी गेट्स ओवर। मतलब कि इन तीनों के अरेस्ट से पहले जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए वो रेलिवेंट थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आई होप आपको समझ में आया हो थोड़ा सा। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए देयर को दोबारा रीड करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, जहां पे रीजनेबल ग्राउंड है, ऐसे नहीं कि
somehow or rapidly, there is a reasonable ground with a proof. Okay, reasonable ground that two or more person have done or or written यहाँ पढ़ रहे हैं by any one of such persons in reference to their common intention. A ने B को लेटर भेजा था after the time when such intention, अब यहाँ पे such intention जो लिखा है कि इसी common intention की बात हो रही है, इसी common design की. Okay, when such intention, ये रहा common intention. अब इंग्लिश में क्या होता है ना, सच इंटेंशन का मतलब ये है कि जो पहले वाला यूज किया उसी के बारे में. सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम इज रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग. अर्थात मान लीजिए ए ने माइंडसेट बनाया, फिर से एग्जांपल देते हैं कि मुझे एक्स को मारना है. ए आस्क्ड टू जॉइन बी, ए ने बी को ज्वाइन किया. रिटन बाय यहाँ पे एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, इन देयर कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम. अब यहाँ पे आफ्टर द टाइम मतलब ए ने बी को एक्नॉलेज कर दिया कि हमें एक्स को मारना है. ए ने बी से कहा कि हमें एक्स को मारना. बी चाहता तो वहीं पे रिपोर्ट कर देता. ओके, बट बी passes his consent. ओके, जैसे ही बी ने कंसेंट पास करी, ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी. अब भली भी बाद में मना कर दे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा ईमान जाग गया है, मैं नहीं करूंगा, बट स्टिल बी अपने बर्डन से अनबर्डन नहीं हो सकता. वी कैन नॉट बी अनबर्डन बिकॉज ही वाज द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी. अब ए अगर एक्स को मार भी दे तो भी बी जो है वो कॉन्स्पिरेसी का समहाउ समवेयर ही विल बी द पार्ट ऑफ बी, बिकॉज उसको नॉलेज थी. वी हैड ए प्रायर नॉलेज कि भाई एक्स का मर्डर होने वाला है. सो स्टिल ही विल बी आल्सो कंसीडर्ड इवन आफ्टर ही क्विट दैट प्लान. ओके, सो समवेयर समहाउ ही विल, बट हाँ पनिशमेंट उसमें नहीं होगी, बट ही विल बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द प्लान. ओके, such person in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them. A ने पहले ए ने पहले बोला बी को लेट्स किल एक्स. अब बी हैज एंटरटेन्ड. ओके, एंटरटेन का मतलब आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इन अ गुड जेस्चर. आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, आप उसकी बातें सुन रहे हैं. कहते हैं ना कि डोंट एंटरटेन मी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, मुझे यहाँ एंटरटेन करने क्यों आ गए. सो सच इंटेंशन वाज फर्स्ट, पहले एंटरटेन बाय एनी ऑफ. अब यहाँ पहले तो ए ने किया था एंटरटेन, राइट, उसके बाद बी ने एंटरटेन कर दिया. ए का कॉमन इंटेंशन एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम इज रेलिवेंट फैक्ट. ये रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो. अब मान लीजिए यहाँ ए को कोई पकड़ लेता है. ओके, एनी पुलिस ऑफिसर कैच ए को पकड़ता है. सो इन दैट सेंस ए अगर बी का नाम लेता है so that will be a relevant fact because conspiracy has not got over right now. Okay, so relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring. पार्लियामेंट अटैक में भी यही हुआ था. शौकत ने नाम लिए थे, अब ये अब्दुल जिलानी एंड सो ऑन, ये सब जो 3 लोग थे मेन कॉन्स्पिरेटर, ये पकड़े गए थे, राइट. सो इन लोगों ने बताया, बट ये रेलिवेंट फैक्ट क्या इस सेक्शन में माना जाएगा आफ्टर द अरेस्ट? द पॉइंट इज नो, बिकॉज उनका अरेस्ट तो हो गया ना. अरेस्ट होने के बाद वो स्टेटमेंट देते हैं, सो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट व्हिच इज नाउ सेक्शन 8 ऑफ बीएसए. ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी इज द मेन पर्पस. ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी इज द की इफ वी आर कंसिडरिंग सेक्शन 10 और सेक्शन 8. तो ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी को पकड़ते हैं तो वो रेलिवेंट माना जाएगा, बिकॉज अरेस्ट होने के बाद वो फिर स्टेटमेंट दे, उसका क्या सेंस.
वो तो फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर सेक्शन 34 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो उसमें रेलिवेंट हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा. ओके. As well as for the purpose of providing the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. मान लीजिए यहाँ पे सी है, पुलिस दबिश दे के सी को गिरफ्तार करती है, राइट. सो अभी सी अंडर कस्टडी है बट ए एंड बी आर नॉट. सो इन दैट केस दिस सीन will completely be fitted as per the section 10. वो इन दोनों का नाम लेगा बिकॉज कॉन्स्पिरेसी तो अभी पूरी नहीं, उनका मसला, उनका मोटिव हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट. सो इन दैट केस द स्टेटमेंट मेड बाय सी will consider be relevant. ओके. काफी हौच पौच हो गया. ऑलराइट, चलते हैं. नाउ इलस्ट्रेशन देखते हैं. द फैक्ट दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप. ओके, हाइलाइटर लेते हैं. इलस्ट्रेशन है बी प्रोक्योर्ड आर्म, मतलब कैरी करता है, मतलब प्रोक्योर मतलब कोई बिजनेस करता है आर्म का. प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. अब यहाँ पे सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होता है. सी कलेक्टेड मनी इन कैलकाटा. हवाला का मनी होगा आर्म्स खरीदने के लिए. फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट. डी परसुएडेड पर्सन्स टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी इन बॉम्बे. देखिए पार्लियामेंट अटैक जैसा ही है ना, कोई फोन कर रहा है, कोई आर्म्स मैनेज कर रहा है, कोई बंदूक खरीद के ला रहा है, कोई गाड़ी खरीद के ला रहा है, तो ये सारे लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल है. नाउ ई पब्लिश राइटिंग्स advocating the object in view at Agra. F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C has collected at Calcutta. C यही है जो कि आर्म्स खरीदेगा B से. And the contents of letter written by H giving an account of conspiracy are each relevant both to prove the existence of the conspiracy and to prove A's complicity. यहाँ पे A कौन है? Okay. Complexity in it. Although he may have been ignorant of all of them. देखिए अब ये जितने 5-6 लोग हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ए और ई एफ और जी और ए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है देयर इज अ चांस दैट दे आर अननोन टू ईच अदर. अननोन टू ईच अदर. इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है स्ट्रेंजर्स, RANGERS. There is a possibility, there is a chance that they all are unknown to each other or they are strangers to each other, but उनका एक common design है. They are having a common or common intention to achieve one single motive. And the content of the letter